करेंगे, विष्णु आपका बुराई करेंगे और आपका कल्याण नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया, आपने विष्णु का मंदिर नहीं बनाया। शिव जी से राग है और ब्रह्मा विष्णु से आपके मन में द्वेष बैठा हुआ है। आपने हनुमान जी का मंदिर अपने दरवाजे पर बना लिया, हनुमान जी से आपका राग है, लेकिन राम का मंदिर आपने नहीं बनाया। तो भगवान राम आपका कदुआ तोड़ लिए कि मुरई उखाड़ लिए। राम का मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर ये आप मन में रखते हैं कि हनुमान जी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारी भलाई करेंगे, हमारे बाल बच्चा को सुख शांति पहुंचाएंगे, तो आप नोट कर लीजिए कि भगवान राम आपका बुराई करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति नहीं आने देंगे, कभी आपका कल्याण नहीं होगा। मान लिया जाए कि आपने राम का मंदिर बना लिया दरवाजे पर, तो आपने कृष्ण का मंदिर तो नहीं बनवाया। तो राम से अगर आप अपेक्षा रखते हैं भलाई की, कल्याण के, सुख शांति की, मोक्ष की, तो आप जान लीजिए कृष्ण आपके मोक्ष नहीं होने देंगे, आपके जीवन में सुख शांति नहीं आने देंगे। इसलिए बंधु, ये सारी दुनिया राग द्वेष में चल रही है, भजन कहीं नहीं है, कल्याण की बात कहीं नहीं है। केवल हम किसी को भजते हैं, हम राम का भजन करते हैं, रावण को गाली पढ़ते हैं, रावण का हम पुतला फूंकते हैं, रावण को हम गलत दृष्टि से देखते हैं। तो रावण आपका क्या बिगाड़ा है? रावण आपका क्या बिगाड़ा? अगर आप राम को भज के रावण को गाली पढ़ते हैं, तो चले जाइए भारत के अंदर केरल, कर्नाटक में रावण को भज के और वहां के लोग राम को गाली पढ़ते हैं। तो केवल राग द्वेष में अभी हम नेपाल से आए 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन नहीं, 24 और 25 को कार्यक्रम हमारा नेपाल में था। वहां गए, 10 दिन लोगों ने बताया कि 10 दिन के बाद वहां गढ़ी माई एक देवता है, गढ़ी माई का पूजा होने वाली है, जिसमें उन लोगों ने कहा कि साहब 1 लाख पारा कटाएगा इस पूजा में, भैंसी का बच्चा 1 लाख। अब बकरी या मुर्गा कबूतर के तो कोई गिनती नहीं है कि कितना कटा जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या राग द्वेष चल रहा है? क्या पूजा चल रही है? किसका पूजा करके आप कल्याण चाहते हैं? हनुमान जी के पूजा करके, कि राम जी के पूजा करके, कि कृष्ण के पूजा करके, कि ब्रह्मा के पूजा करके, कि विष्णु के पूजा करके, कि शंकर के पूजा करके, कि काली के पूजा करके, कि दुर्गा के, कि सोखा के, कि काली के, कि गहिल के, कि दीना भद्री के, कि धर्मराज के? किसके पूजा से कल्याण चाहते हैं? सब लोग फंस जाएंगे, सब लोग फंसेंगे। इसलिए कि देवताओं की परिकल्पना की गई है 56 कोटि। आप 50 को देवता के नाम नहीं गिना सकते। तो पूजा कितना का हो रहा है और छूट कितना रहा है? अगर गांव में कोई 5 भाई हो, अब 5 भाई में से एक भाई को निमंत्रण देके आप अपने यहाँ भोजन करा दीजिए और 4 भाई को छोड़ दीजिए, निमंत्रण नहीं दीजिए। वो 4 भाई आपके लिए अच्छा ही सोचेगा, दोस्ती रखेगा आपसे? नहीं रखेगा। जिसको आपने खिला दिया वही आपसे दोस्ती रखेगा, और जिस 4 को आपने छोड़ दिया वो आपसे दोस्ती नहीं रखेगा। तो जिस भगवान का आपने पूजा किया वो आपके भलाई के बारे में सोचेंगे, और जिसकी पूजा आपने नहीं किया वो आपके भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, आपकी बुराई करेंगे। बंधुओं, एक तरफ साहब कबीर का एक भजन है, एक लाइन में कहूंगा। साहब कबीर कहते हैं, एक महिला रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरवा में
ससुरे के भेजबे संदेश, नैहरवा में आग लगी, नैहर में जो आग लगी वो जरे कौन लोग? कह रही है नाई जर गए, बारी जर गए, मिट गए आवाजाही, पार पड़ोस न उन्हू जर गए, के मोरा पतिया चलाई, नैहरवा में आग लगी। इसके कहने का भाव है सदगुरु ने जो ज्ञान विवेक की आग लगाई इस काया रूपी नैहर में, तो नाई जड़ गए, बारी जड़ गए। नाई माने होता है हजाम, केस काटने वाला, और वारी माने होता है वारिसान, गार्जियन घर के। गांव में किसी की बेटी जवान है, विवाह करने योग्य, और नौवा हजाम की दृष्टि उस जुगती लड़की पर पड़े तो हम हजाम के मन में सुख होगा, अब ये विवाह करने योग्य हो गई, इसका विवाह होगा तो उसमें हमको आमदनी होगा। और जवान बेटी पर पिता का नजर पड़े उसको क्या होगा? दुख होगा। अब हमको खेत बिकेगा, सुध भरना लगेगा, कर्जा लेना होगा, गाय भैंसी बिक जाएगा। लड़की एक है, नौवा का नजर पड़ा तो नौवा के मन में सुख है, और लड़की के पिता का नजर पड़ा तो उसके मन में दुख है। नौवा के मन में राग है, लड़की के पिता के मन में द्वेष है। ठीक उसी प्रकार से पूरे दुनिया के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, हम सब लोग राग द्वेष में हमारी पूजा चल रही है। हम पूजा करते हैं राग द्वेष में, एक का पूजा करते हैं, एक का विरोध करते हैं। जैसे राम के पूजा करने वाले रहीम का विरोध करते हैं, करीम के पूजने वाले कृष्ण का विरोध करते हैं, ब्रह्मा के पूजने वाले बिस्मिल्लाह का विरोध करते हैं, हजरत के पूजने वाले हरि का विरोध करते हैं, महादेव के पूजने वाले मोहम्मद का विरोध करते हैं, काशी जाने वाले काबा का विरोध करते हैं, मथुरा जाने वाले मक्का का विरोध करते हैं, और जमजम नहाने वाले गंगा जमुना का विरोध करते हैं। ये चारों तरफ विरोधाभास। मुसलमान भाई ईद बकरीद किया है, एक भी हिंदू नहीं किया, और हमारी माँ बहन ने छठ किया तो एक भी मुसलमान ने छठ नहीं किया। अब बताइए कौन भगवान में शक्ति ज्यादा है? किसका पूजा करने से हमारा कल्याण होगा? ये सारा मन गढ़ंत बात है, वास्तविकता कहीं नहीं है। वास्तविकता है कि अगर वेद को आप मानते हैं तो वेद ने कहा मातृ देवो भव, माँ हमारी देवता है, पितृ देवो भव, पिता हमारे देवता है, आचार्य देवो भव, गुरु हमारे देवता है, अतिथि देवो भव, और ये सारे आए हुए अतिथि हमारे देवता हैं। पूजा किसकी होनी चाहिए? हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। जब आप अपने माँ के पूजा में लग जाते हैं सारा राग द्वेष हट जाता है। जब आप अपने पिता के पूजा में लग जाते हैं तो कोई राग द्वेष नहीं बच जाता है। सब लोग, धरती के जितने लोग हैं अपने माँ की पूजा करें, अपने पिता की पूजा करें, अपने अपने गुरु की पूजा करें, और आए हुए अतिथि की पूजा करें। कोई राग द्वेष नहीं, सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम राग द्वेष वाली पूजा करते हैं, एक को करते हैं एक को नहीं करते हैं। जिस दिन हमारी माँ बहने छठ व्रत किया है उस दिन काली का पूजा नहीं हुआ, उस दिन दुर्गा का पूजा नहीं हुआ, उस दिन सोखाकारी का पूजा नहीं हुआ। तो जिसका पूजा आपने छठ के दिन किया वो आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपके सुख शांति के बारे में सोचेंगे। और जिसकी पूजा आपने उस दिन नहीं किया वो सोचेगा क्या? आपके हित के बारे में सोचेगा उस दिन क्या? नहीं।
सब लोग पूजा को बदलिए, कल्याण होने वाला नहीं है। पूजा माँ की कीजिए, इसलिए कि संसार में आए हैं माँ के माध्यम से, संसार में आए हैं पिता के माध्यम से, ये शरीर मिला है माँ के माध्यम से, ये शरीर मिला है पिता के माध्यम से। माँ का लागत इस शरीर पर 12 आना है, इसलिए वेद ने भी माँ को आगे कर दिया कि मातृ देवो भव, और पिता को पीछे किया है, बाद में कहा पितृ देवो भव। सब लोग अपने अपने माँ का पूजा शुरू करें, अपने अपने पिता का पूजा शुरू करें, अपने अपने गुरु का पूजा शुरू करें, आए हुए अतिथि का पूजा शुरू करें। कोई राग द्वेष नहीं रह जाएगा, कोई अपना पराया नहीं रह जाएगा, कोई दोस्त दुश्मन नहीं रह जाएगा। सब लोगों का कल्याण होगा, सब लोगों का मोक्ष मुक्ति मिलेगा। ऐसे में हम कल्पना, अब एक बात बताइए, अब बिहार के माँ बहनों ने छठी माई का व्रत किया, यूपी के लोगों ने नहीं किया, बंगाल के लोगों ने नहीं किया, मध्य प्रदेश के लोगों ने नहीं किया छठी माई का व्रत, उड़ीसा का लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने छठी माई का व्रत नहीं किया। क्या वहां बाल बच्चे नहीं होंगे? क्या वहां खेती बाड़ी नहीं होगी? क्या वहां नौकरी चाकरी नहीं होगा? क्या वहां के लोग सुखी नहीं होंगे? नेपाल के लोगों ने गढ़ी माई का कल्पना किया, आज बिहार में गढ़ी माई कोई नहीं है, तो क्या बिहार के लोग को सुख नहीं मिलेगा? नेपाल के लोग सुखी हो जाएंगे? आप तो गढ़ करके देवी देवता को निकाले हैं, गढ़ करके मनुष्य निकाल दिया है। साहेब कबीर कहे, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगबार। जिस दिन हम माँ के गर्भ से आए, उस दिन मेरी चाल बहुत निराली थी, मेरे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत का भावना नहीं था, कोई अपना पराया का भावना नहीं था। उस दिन हम चोर बेईमान दलाल भी नहीं थे, उस दिन हम मांस मछली ताड़ी दारू गांजा भांग भी नहीं खाते थे। उस दिन हमको कोई ईश्वर परमात्मा का जरूरी नहीं था, उस दिन हमको कोई मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था, जिस दिन हम माँ के गर्भ से आए थे। लेकिन आज जो जो शरीर का विकास हुआ, क्यों तो असली रंग हम पर से उतरते चला गया। असली रंग है सत्य, दया, धैर्य, शील और विचार, ये पांचों रंग उतरता गया और गलत रंग हम पर चढ़ते चला गया। गलत रंग होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब गलत रंग हम पर चढ़ गया, काम का रंग चढ़ गया मेरे ऊपर जवानी में, निश्चित ही किसी के बेटी बहू के साथ हम छेड़खानी करेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा होगी, पुलिस आएगी और डांड में रस्सा लगा के डंडा देते हुए जेल में बंद करेंगे। जब हम क्रोध के रंग में रंगाएंगे तो किसी का मर्डर करेंगे, किसी को मारपीट करेंगे, 302 में फंसेंगे, पुलिस आएगी पकड़ के जेल में बंद करेगी। जब हम लोभ के रंग में रहेंगे तो किसी का लूटपाट, चोरी, डकैती, दलाली लेंगे, 395, 302 में, 379 में हम फंसेंगे। और जब फंस जाएंगे, जेल जाएंगे, विपत्ति आएगी, ऐसे परिस्थिति में हम भगवान का उद्घाटन करें। विपत्ति में भगवान का उद्घाटन होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में शाम हो गई, रात्रि हो गई, आगे श्मशान है, आपको डर हो गया, दुख आ गया, तो आप उस समय भगवान का उद्घाटन करेंगे। आप तुरंत कहेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और जब आप घर आ गए तो हनुमान चालीसा बंद हो जाएगा, हनुमान जी से आपकी कोई जरूरी न रह जाएगी। ऐसे लोगों ने जितना भगवान का नाम आप लेते हैं वो उद्घाटित है, और उद्घाटन जीत
मनुष्य ने भगवान का उद्घाटन किया। अब जहां के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन कर दिया। हरियाणा के लोग अलग भगवान का उद्घाटन किया, पंजाब का लोग अलग भगवान का उद्घाटन किया, केरल कर्नाटक के लोग अलग भगवान का उद्घाटन किया। राज्य स्तर पर, देश स्तर पर भारत के लोगों का भगवान अलग है, चीन के लोगों का भगवान अलग है, जापान के लोगों का भगवान अलग है, अमेरिका के लोगों का भगवान अलग है, और पाकिस्तान के लोगों का भगवान अलग अलग, जहां के जो लोग जैसे हैं अलग अलग भगवान का उद्घाटन कर दिया। अब उसी के चक्कर में सारे लोग पड़े हैं, उसी के भजन भक्ति में सारे लोग लगे हैं। अब उसी का कल्याण, आप जिसको भजन करते हैं उसी को दूसरा आदमी गाली दे रहा है, हम जिसको भजन करते हैं उसी को दूसरा आदमी गाली दे रहा है। मुसलमान न भोला बाबा को मानता है, न हनुमान जी के, न कारिक बाबा के, न सोखा बाबा के। हम लोग भी नहीं मानते हैं अल्लाह अकबर को। तो अगर अल्लाह अकबर सही देवता है तो हमारा हिंदू का कल्याण नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू का देवता सही है तो मुसलमान का कल्याण नहीं होना चाहिए। अगर सिख का देवता सही है तो ईसाई का कल्याण नहीं होना चाहिए। अगर ईसाई का भगवान सही है तो सिख का कल्याण नहीं होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं, हिंदू के पास भी बाल बच्चे हैं, खेती बाड़ी है, नौकरी चाकरी है, बिजनेस व्यापार है, तो मुसलमान के पास भी बाल बच्चे हैं, वहां भी विवाह शादी होता है, उनके पास भी घर द्वार है, उनके पास भी जमीन है, वो भी खेती बाड़ी करते हैं, वो भी बिजनेस व्यापार करते हैं, वो भी नौकरी चाकरी करते हैं। सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है, तो सारा कुछ बराबर है। जैसे हम लोग जन्म लिए वैसे मुसलमान भी जन्म लिया माँ के गर्भ से, सिख भी जन्म लिया, ईसाई भी जन्म लिया। हम लोग भी भोजन खाते हैं, मुसलमान सिख ईसाई भी खाते हैं, हम लोग भी पानी पीते हैं, सारे लोग पानी पीते हैं। हम बीमार पड़ते हैं, हमको औषधि चाहिए, सारे सिख ईसाई मुसलमान को भी औषधि चाहिए। हमारे यहाँ भी लोग मरते हैं, उनके यहाँ भी मरते हैं। हमारे लिए भी रात दिन होता है, उनके लिए भी होता है। हमारे लिए भी बारिश होती है, उनके लिए भी होता है। सब कुछ बराबर, हम भी कपड़ा पहनते हैं, वो भी कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ बराबर है। लेकिन भगवान वाला दस्तावेज कैसे चार गो हो गया? जब सब कुछ बराबर है तो भगवान वाला दस्तावेज कैसे अलग अलग हो गया? ये सही नहीं है। अलग अलग पूजा कीजिएगा, कहीं से कल्याण होने वाला नहीं। अब रात से हम अफजाम सुन रहे हैं बगल में, रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा। तो हर माने होता है महादेव, और राम और कृष्ण, ये तीन को देवता का जाप को आपने कर दिया माइक में। अब विष्णु किधर गए, ब्रह्मा किधर गए, हनुमान जी किधर गए, काली जी किधर गई, दुर्गा जी किधर गई, सरस्वती किधर गई, लक्ष्मी किधर गई? उसका नाम तो आपने नहीं जपा माइक में। ये सारा पक्षपात की चर्चा चल रही है। सदगुरु कबीर कहे, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। जब अपने माँ के भजन में हम आते हैं, अपने पिता के भजन में आते हैं, अपने गुरु के भजन में आते हैं, और अपने अतिथि के भजन में आते हैं, और अपना भजन, साहब कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, तू अपना निवेरा करो। राम का निवेरा हुआ, कृष्ण का निवेरा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवेरा हुआ, काली दुर्गा सरस्वती का निवेरा हुआ, राम कृष्ण का निवेरा हुआ, सबका निवेरा हुआ। आज बारी तुम्हारी आई है, तुम भी अपना निवेरा करो। कबीर साहब कहते हैं, मेरा नहीं, मेरा निवेरा मत करना, तू अपना निवेरा करना। अरे बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखू, आप ठौर करूं, मुए कहां घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा।
अंत में एक दृष्टांत देके अपने वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं। बंधुओं, एक होता है धान, और धान के अंदर में क्या होता है? धान के अंदर में क्या रहता है? चावल। चावल है धान के अंदर, लेकिन धान का भात बनेगा, प्रसाद, खिचड़ी बनेगी, तस्मई बनेगा? नहीं बनेगा। यद्यपि उसके अंदर चावल है, लेकिन ऊपर से जो छिलका लगी है, इसके कारण उसका भात या खिचड़ी या तस्मई नहीं बनेगा। है चावल, लेकिन छिलका के कारण वो अपाच है। वैसे हम लोगों के अंदर, हर काया के अंदर परमात्मा की सत्ता है, लेकिन ऊपर से जो अज्ञानता का छिलका है, अज्ञानता का आवरण लगा है, इसके चलते हमारा जीवन भी अपाच हो चुका है। लेकिन माता पहले धान को कूट देती है, या मशीन में कुटवा दीजिए, छिलका उड़ गया, अलग हो गया, चावल सुपाच हो गया। अब उसका भात भी बनेगा, खिचड़ी भी बनेगी, तस्मई भी बनेगा। वैसे अज्ञानी जीव को सदगुरु अपने सानिध्य में लेकर और इसके अज्ञानता रूपी छिलका को उड़ा देते हैं, अलग कर देते हैं, इसके जीवन को सुपाच्य बनाते हैं। एक बात और सोचिए, चावल का रेट ज्यादा है कि धान के? चावल का रेट ज्यादा है, धान का रेट कम हो जाता है। और तीसरा नुकसान, चावल और धान दोनों को खेत में छींट दीजिए, जन्मेगा कौन? धान। तो धान बन के आप जी रहे हैं, तो आपका जीवन अपाच होगा, आपका मान सम्मान कम होगा, रेट कम होगा, और आपको जन्मना मरना पड़ेगा। धान से चावल बन जाइए, आपका जीवन सुपाच हो गया, मान सम्मान बढ़ गया, और आवागमन से छुट्टी मिल गया। यही है मुक्ति। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम कल्याण है, इसी का नाम मोक्ष है कि धान से चावल बन जाना। धान से चावल बनने में 3 फायदा। चावल हो गए तो जीवन सुपाच्य। आखिर ये प्रवक्ता गण को दूर दूर से क्यों बुलाया गया? क्या इस गांव में आदमी नहीं है सहवानी झाली घाट में? लेकिन इनको क्यों दूर से बुलाया गया, किराया भाड़ा देकर? इनके सेवा में इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि इनका जीवन सुपाच्य है, इनके जीवन को सदगुरु ने सुपाच्य बना दिया है। इनके ऊपर जो छिलका लगी थी, गुरु जी ने उस छिलका को उड़ा दिया है, इनके जीवन को सुपाच्य बना दिया है, इनके मान सम्मान को बढ़ा दिया है। अभी जहां जाते हैं वहां मंच मिलता है, आसन मिलता है, और इनको आवागमन से भी आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? जैसे चावल को खेत में आप दे दीजिए, लाख प्रयास कीजिए, वो जन्मेगा नहीं किसी कीमत पर। धान जन्मेगा, तो धान से चावल बन जाना, यही है मोक्ष, यही है मुक्ति, यही है कल्याण। तो हम लोग अपना अपना कल्याण करें, अपने जीवन को सही दिशा में ले चले, गलत काम ना करें, और दौड़ते दौड़ते मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, बैनाथ, जगन्नाथ, गंगा, जमुना, दौड़ते दौड़ते हम मर जाएंगे। ये सारा पक्षपात है। कबीर साहब कह दिए, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा गुलाम, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। हम लोग निष्पक्ष हो जाए, अपना भजन करें, और अपना भजन करने का मतलब है कि अपना सुधार। हम तो राम का भजन करते हैं लेकिन दारू पीते हैं, हम कृष्ण का भजन करते हैं, मांस खाते हैं, हम काली का भजन करते हैं, मछली खाते हैं, हम सोखा के भजन करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शिखर पराग खाते हैं, चाय पान उड़ाते हैं। तो भजन किसका कर रहे हैं? किसी का भजन करने से आपका थोड़े कल्याण हो जाएगा जब तक आप अपना भजन न करें। तो कल्याण करना है तो अपना भजन करें, अपना कल्याण करें, सारे गलत भोजन को छोड़ दें, गलत विचार से दूर हो जाए, माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, आए हुए अतिथि का सेवा करें, अपना कल्याण करें, सुंदर सद समाज का निर्माण करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ विराम। बोलिए।